एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर की वर्कशीट। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में इस तरह की वर्कशीट बच्चों को बहुत हेल्प करेगी। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह की वर्कशीट आप घर पर जरूर बनाएं और बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारा पहला प्रश्न है, सही संज्ञा शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है और इनके लिए उचित संज्ञा शब्द यहाँ विकल्प से चुनकर लिखने हैं और इन्हें पूरा करना है। जैसे कि पहला है, छत पर बैठा है। तो कौन छत पर बैठा है? यहाँ पर हम देखेंगे घर, तोता, मोर, जादूगर, चिड़िया। सही विकल्प है तोता। यहाँ पर हम लिखेंगे तोता छत पर बैठा है। अगला है, दाना खा रही है। तो इस वाक्य के लिए उचित संज्ञा शब्द होगा चिड़िया। चिड़िया दाना खा रही है। फिर है, ने जादू दिखाया। इस वाक्य के लिए उचित संज्ञा शब्द होगा जादूगर। जादूगर ने जादू दिखाया। फिर है, नाच रहा है। कौन नाच रहा है? यहाँ पर हो जाएगा मोर। मोर नाच रहा है। अगला है, मेरा डैश बहुत दूर है। क्या बहुत दूर है? यहाँ पर होगा घर। मेरा घर बहुत दूर है। इस तरह से इन्हें हम पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके सामने भी कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्दों का मेल कराना है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर है बाग। तो बाग का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? यहाँ हम देखेंगे पंछी, बगीचा, गृह, बानर। तो बाग का समान अर्थ वाला शब्द होगा बगीचा। इन दोनों को हम मिला देंगे। फिर है घर। घर का समान अर्थ वाला शब्द है गृह। इनको मिला देंगे। पक्षी का समान अर्थ वाला शब्द है पंछी। इन्हें मिलाएंगे। बंदर का समान अर्थ वाला शब्द है वानर। इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ पर है जल। जल का समान अर्थ वाला शब्द है पानी। इसे मिला देंगे। नाव का समान अर्थ वाला शब्द है नौका। इसे मिला देंगे। चांद का समान अर्थ वाला शब्द है चंदा। इन्हें मिलाएंगे। गगन का समान अर्थ वाला शब्द है आकाश। इनको मिला देंगे। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर दो दो नाम लिखो। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको हमें पहचानना है और इन चित्रों के दो दो नाम लिखने हैं। यहाँ पर पहला चित्र किस चीज का है? ये है बादल। तो बादल का एक तो नाम यहाँ पर हो गया बादल। दूसरा नाम क्या होता है, यानी कि बादल को हम और क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेघ। बादल, मेघ। यहाँ पर बनी है मछली। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मछली। और मछली को हम और क्या बुलाते हैं? इसे हम मीन भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन। मछली, मीन। प्रश्न संख्या 4 है, सही शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पूरा करने के लिए यहाँ विकल्प के रूप में कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से हमें सही शब्द को चुनकर यहाँ पर लिखना है खाली जगह में और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो ये जो शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं? ये हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला वाक्य, राधा खड़ी है। फिर यहाँ पर है खाली जगह, हाथ धो रही है। विकल्प में है वह, उसके। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? राधा। अब इसकी जगह पर हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे
तो इसके लिए उचित सर्वनाम शब्द होगा वह। यहाँ पर हम लिखेंगे वह, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। राधा खड़ी है, वह हाथ धो रही है। फिर है पार्क में 2 लड़कियां हैं। यहाँ पर खाली स्थान, रस्सी कूद रही हैं। विकल्प है वे, आप। इसके लिए उचित सर्वनाम शब्द होगा वे। यहाँ पर लिखेंगे और वाक्य हो जाएगा पार्क में 2 लड़कियां हैं, वे रस्सी कूद रही हैं। फिर है यश पेड़ के नीचे है, खाली स्थान, बैठा हुआ है। यहाँ विकल्प है हम, वह। इसके लिए उचित शब्द होगा वह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह और ये वाक्य हो जाएगा यश पेड़ के नीचे है, वह बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है शब्दों को सही जगह पर लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें सही जगह पर लिखना है। तो इनकी सही जगह क्या है? यहाँ पर देखो हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, एक पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांट कर उनके स्थान पर लिखना है। तो देखो पहला शब्द है हिरनी। हिरनी क्या है? यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। फिर है मुर्गा, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। बकरी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिख देंगे। फिर है शेर। शेर ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसे हम यहाँ पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। दादी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। और फिर है मामा, तो ये है पुल्लिंग शब्द, इसे हम लिखेंगे पुल्लिंग के नीचे। इस तरह से अगला प्रश्न है ये कौन है, चुनकर लिखो। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों के बारे में दिया गया है, इन चीजों को हमें पहचानना है कि ये क्या है। यहाँ विकल्प भी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। पहला है शेर, हिरन, भालू, चीता। ये सारी चीजें क्या हैं? ये है पशु, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पशु। फिर है सर्दी, गर्मी, बरसात। ये किन चीजों के नाम है? ये हैं मौसमों के नाम, यानी कि ये क्या है? मौसम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौसम। फिर है कबूतर, तोता, मैना, मोर। ये किन चीजों के नाम है? ये है पक्षियों के नाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षी। फिर है बाजार, स्कूल, पार्क, अस्पताल। ये किन चीजों के नाम है? ये है जगहों के नाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जगह। इस तरह से इन्हें पूरा करना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास फर्स्ट की हिंदी ग्रामर की वर्कशीट। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।